अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से फार्म हाउस लेके जाने का फैसला किसका था? हेमा मालिनी ने हकीकत बता दी। हेमा मालिनी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि शौहर के जाने से ज़्यादा उनको किसी और चीज़ का दुख है? लोगों ने सवाल उठा दिया। धर्मेंद्र की जायदाद में से हेमा मालिनी को 1 रुपया नहीं मिलने वाला। इसकी हकीकत क्या है? धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात के बाद प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की मुलाकात, दोनों फैमिलीज़ के दरमियान आखिरी तनाज़ा क्या था जिसकी वजह से उनको इतनी मिस्टीरियस हालत के बावजूद जो है वो फार्म हाउस शिफ्ट किया गया? जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, उनको हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहने दिया गया? क्यों सबसे दूर, उनकी सेकंड वाइफ और बच्चों से भी दूर फार्म हाउस पे उनको शिफ्ट किया गया? और क्यों सनी देओल ने सबसे मुलाकात पर पाबंदी लगाई? इतना बड़ा तनाज़ा जिसको इंडियन मीडिया सनी देओल की वजह से कवर नहीं कर रहा। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएगा। बॉलीवुड का ही मैन, उनकी जो आखिरी यात्रा थी उस पर उनकी दोनों बीवियां इकट्ठी हुई। आखिरी रसूमात की अदायगी के वक्त धर्मेंद्र की मुकम्मल फैमिली मौजूद थी, क्योंकि इनको धर्मेंद्र से ज़्यादा दुनिया दिखावा ज़्यादा अजीज़ है। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि जब धर्मेंद्र जिंदा थे तो हॉस्पिटल में एक साथ मुलाकात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की रोते पिटते, धर्मेंद्र की रोते हुए वीडियो जो है वो एक दूसरी फैमिली जो है वो वायरल करवा रही थी। अब जब दुनिया है, सारा मीडिया है, एक एक बंदा देख रहा है, शोबिस के लोग हैं, तो अपने नंबर टांगने के लिए दोनों बीवियाँ इकट्ठी भी हैं और बात भी कर रही हैं, जिसमें पहली बीवी प्रकाश कौर और दूसरी बीवी हेमा मालिनी दोनों शामिल थीं। प्रकाश कौर ने सफ़ेद लिबास में रसूमात में शिरकत की और बेटों सनी देओल, बॉबी देओल के साथ थी। सनी देओल ने आखिरी रसूमात जो है वो अदा की, क्योंकि हेमा मालिनी से उनका कोई बेटा नहीं था और बड़े बेटे सनी देओल ही हैं। हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, वजीता देओल, अजीता देओल समेत तमाम फैमिली के लुकन वहाँ पर मौजूद थे। जो मशहूर शख्सियात हैं जैसे अमित भारती बच्चन, उसके बाद आमिर खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सलमान खान, संजय दत्त, गोविंदा, सायरा बानो और अमिताभ बच्चन, ये लोग सब वहाँ पर पहुँचे। ये रसूमात धर्मेंद्र की मौत की खबर के फ़ौरन बाद ही अदा कर दी गई। ये भी लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लगा कि एकदम ही उनके मरने की इतलात आई हैं, एकदम ही उनकी रसूमात अदा कर दी गई। फैमिली ने तमाम अफराद की मौजूदगी को यकीनी बनाया था। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हैं और 2 बेटियों की माँ हैं, तो ज़रूर हैं तो वो बीवी ज़रूर, लेकिन जायदाद में से हिस्सा मिलता उनको नज़र नहीं आ रहा और बहुत सारी परेशानियां बड़े अरसे से इनके चेहरे पर नज़र भी आ रही थी। 24 नवंबर 2025 को 89 ईयर्स की एज में चल बसते हैं। 450 करोड़ की मालिक हैं। लोनावाला का 100 करोड़ का फार्म हाउस है। मुंबई की जायदाद, गाड़ियाँ, होटल्स, नए बिजनेस, सब कुछ अब किसका है, ये सवाल उठ रहे हैं। धर्मेंद्र ने वसीयत लिखी थी या नहीं, फैमिली ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। अगर वसीयत है तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। धर्मेंद्र जो चाहे देते, हेमा को देते, प्रकाश कौर को देते, अपनी बेटियों को देते, बेटों को देते या चैरिटी करते, लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो फिर हिंदू लॉ के मुताबिक सबको एक साथ एक जैसा मिलेगा। प्रकाश कौर, सनी देओल, वजीता, जीता, ईशा, अहाना, सबको जो है वो तकरीबन, जब अगर इसको हम देखें कि सबको बराबर का हिस्सा मिलता है तो सबके हिस्से में तकरीबन 64 करोड़ रुपया आएगा इंडियन। धर्मेंद्र की जायदाद के 7 हिस्से होंगे। हेमा मालिनी को इस जो ट्रेजेडी हुई है इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो उनकी इस वक्त हालत थी वो बड़ी अजीब थी। वजह ये थी कि हेमा मालिनी ने डिक्लेयर किया था कि हम जो है ना, इनके धर्मेंद्र का अगले महीने बर्थडे आ रहा है दिसंबर में, तो मैं अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करूंगी। एक बंदे को डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उसको सांस नहीं आ रहा, सांस की उसको सिलेंडर लगे हुए हैं और इनको अपनी सेलिब्रेशंस की पड़ी हुई थी। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों डॉक्टर्स ने जब कह दिया इनकी हालत क्रिटिकल है तो उनको फार्म हाउस पे क्यों शिफ्ट किया गया। हेमा मालिनी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। उनकी बेटी ईशा और अहाना देओल जो है वो भी काफ़ी मिस्टीरियस सी बिहेव कर रही थी। प्रकाश कौर जो है वो 1954 में इनके साथ शादी होती है धर्मेंद्र के साथ। ये इनकी पहली कानूनी बीवी हैं, 4 बच्चों की माँ हैं। धर्मेंद्र मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो वो हमेशा से कहती हैं और यही हुआ। धर्मेंद्र ने मरते दम तक उनको कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी धर्मेंद्र के साथ अपनी वफा निभाई। हेमा मालिनी 1980 की शादी है, दूसरी शादी है, कानूनी तौर पर ये गलत शादी है।
हिंदू लॉ में ये गलत है, इन्हें बराह रास्त हिस्सा नहीं मिलेगा। कन्वर्ट किया था, मुसलमान हुए थे इस शादी के लिए वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला वो ज़रा डिफरेंट है कि बच्चों को जो है वो हक मिलना ही मिलना है, चाहे बच्चे जायज़ हों या नाजायज़ हों। फैमिली इस वक्त बिल्कुल खामोश है, लीगल टीम इस वक्त खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पे तूफान है। हेमा मालिनी को कुछ नहीं मिलेगा, ये ट्रेंड चलाया हुआ है। सनी सब ले जाएगा, ये ट्रेंड चलाया हुआ है। धर्मेंद्र कहते थे मैंने मोहब्बत की, गलत हो या सही, लेकिन मोहब्बत जो है वो विरासत की लड़ाई बन जाती है। धर्मेंद्र से एक फिल्मी आइकन नहीं थे, फिल्मों में उन्होंने बेतहाशा बेहतरीन काम किया और 89 ईयर्स के थे, एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत भी थे जिनकी दौलत असासों की मजमूई मालियत 450 करोड़ है। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे कामयाब अदाकारों में अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए फूड चेन्स भी स्टार्ट की, रेस्टोरेंट होटल बिजनेस भी स्टार्ट किया। पहली बार 2015 में नई दिल्ली में गरम धर्म ढाबा जो है इसके नाम से उन्होंने रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। एक जो तिजारती जरीदा है उसके मुताबिक उन्होंने 2022 में करनाल हाईवे पर ही मैन के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था। धर्मेंद्र अगरचा मुंबई में अपने ख़ानदान के साथ रहते थे, लेकिन वो अक्सर शहर की हलचल से दूर अपने पुरसुकून लोनावाला के जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पर जाके रहते थे। अपने 100 एकड़ के वसी फार्म हाउस पर वो वक्त गुजारना पसंद करते थे। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता अदाकार का ये फार्म हाउस जदीद सहूलतों से आरास्ता है, जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल भी शामिल है जहां वो अक्सर मौजूद होते हैं। महाराष्ट्र में धर्मेंद्र की मलकियत में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदादें हैं। इनकी सरमायाकारी में 88 लाख रुपए से ज्यादा की ज़रई ज़मीन, 52 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत की गैर ज़रई ज़मीन शामिल है। इतलात हैं कि अदाकार अपने लोनावाला फार्म हाउस के करीब एक रिजॉर्ट तैयार करके होटल और मेहमान नवाजी से मुंसलिक कारोबार में मजीद इन्वेस्ट कर रहे थे। ये मंसूबा चल रहा था। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रेस्टोरेंट चेन के साथ शराकतदारी भी की थी ताकि अपनी जायदाद के करीब जो है 12 एकड़ के प्लॉट पर 30 कॉटेजेस वाला रिजॉर्ट तामीर कर सके। धर्मेंद्र से गाड़ियों की मोहब्बत और जो गाड़ियां धर्मेंद्र के पास इतनी सारी हैं, इससे कोई जो है वो सब लोग इसको जानते हैं कि उनकी कलेक्शन बेहतरीन है। बेशकीमत गाड़ियां रखने का उनको शौक़ है जिसकी मालियत इंतहाई ज़्यादा है। अब अदाकारी के अलावा धर्मेंद्र ने एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी अपना नाम बनाया। उन्होंने 1983 में अपना प्रोडक्शन हाउस वजीता फिल्म्स शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को बिलतरतीब कामयाब डेब्यू फिल्में 1983 की बेताब और 1995 की बरसात के साथ बॉलीवुड में जो है वो मुतारिफ करवाया। लेकिन उनकी बेटियाँ जो है उनको दोनों ने काम किया, लेकिन उनकी जो बेटियाँ हैं उसको कभी भी उन्होंने जो है वो मुतारिफ नहीं करवाया, उनके बैनर तले वो फिल्मों में काम उन्होंने नहीं किया। अब बात यहाँ पर ये है कि अचानक से धर्मेंद्र की डेथ हो जाती है। ये बात हम 10 दिन से बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र की तो तबीयत ठीक नहीं है। उनके जो मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट वेल, वो ज़िंदा नहीं बच सकते। तो फिर उनको हॉस्पिटल से शिफ्ट क्यों किया गया? क्या हॉस्पिटल से दूर सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी और बच्चों से दूर करने के लिए सब कुछ किया गया? क्या सनी देओल गेम्स खेल रहे हैं? क्या मामला हो रहे हैं? क्या चीज़ें हो रही हैं? क्यों मिस्टीरियस बिहेव किया गया? जैसे ही उनकी डेथ होती है फ़ौरन मीडिया को भी नहीं बताया जाता और उनके जो आखिरी रसूमात की तैयारियां नहीं शुरू की जाती, वो कर दी जाती हैं। अंदर खाने सारे मामला हुए तो लोगों को ये बड़ा मिस्टीरियस लगा, लोगों को बड़ी अजीब सी लगी। आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है कि जब इंसान सारी ज़िंदगी इतना कुछ करता रहे लेकिन आखिर में जायदाद उसकी हर चीज़ को, हर वर्थ को ख़त्म कर देती है? पैसा बोलता है तो नीयतें बदलती हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।